नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्रा। इस बुलेटिन में आज बात होगी मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की घेराबंदी की, राहुल के महिला कार्ड की, जानेंगे कि क्या बीजेपी से बिगड़ेगी नीतीश की बात, क्या 2019 में प्रधानमंत्री बनेंगी मायावती, और आखिर में बात डेयरी किसानों के आक्रोश की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने की बैठक, महिला, महंगाई और दलितों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की बनाई रणनीति। बिहार की सियासत में आ सकता है नया मोड़, सीएम नीतीश कुमार बोले लोकसभा चुनाव में सीटों पर 3-4 हफ्ते में लेंगे फैसला। योगी के मंत्री मोहसिन रजा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बताया गैरकानूनी संस्था, कहा AIMPLB की गतिविधियां और फंडिंग की जांच करे सुरक्षा एजेंसियां। काले धन को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर बोला हमला, आज भी लोग कर रहे हैं 15 लाख का इंतजार, छलावा निकला मोदी के अच्छे दिन का वादा। गुजरात में भारी बारिश से मचा कोहराम, नवसारी में बारिश से डांग जिले के 21 गांवों से टूटा संपर्क, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 218 अंक फिसला, निफ्टी 82 अंक गिरकर 11,000 के नीचे बंद। और इंग्लैंड और भारत के बीच कल खेला जाएगा तीसरा वनडे, भारत के सामने करो या मरो की स्थिति, अभी 1-1 से बराबर है सीरीज। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 18 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के इस बार काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने की प्लानिंग कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि मोदी सरकार इस बार विपक्ष के वार से बच नहीं पाएगी। सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले आज तमाम विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों के साथ साथ उपसभापति के चुनाव पर चर्चा की गई। महिला आरक्षण, दलितों पर अत्याचार, किसानों के साथ अन्याय, महंगाई, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग, ये ऐसे मुद्दे हैं जो मॉनसून सत्र में मोदी सरकार की परेशानी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष इन्हीं मुद्दों के सहारे सरकार पर ताबड़तोड़ वार करेगा। मॉनसून सत्र से पहले बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में आज यही चर्चा हुई कि इन्हीं मुद्दों को हथियार बनाकर विपक्ष सरकार को पस्त करेगा। आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष जाट की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रमुख दलों के नेता शामिल हुए, जिसमें राज्यसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव पर भी चर्चा की गई। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि सरकार मॉनसून सत्र में चुनाव नहीं करवा सकती है। हालांकि सत्ताधारी बीजेपी ने इस मसले पर अभी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन विपक्ष ने तो सरकार को मात देने के लिए पूरा एजेंडा तैयार कर लिया है। कहा जा रहा है कि इस बार समूचा विपक्ष मिलकर उपसभापति के चुनाव में एक उम्मीदवार उतारेगा जो बीजेपी को शिकस्त देगा। ये मॉनसून सत्र सिर्फ बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है, बल्कि इसमें विपक्षी एकता की भी अग्नि परीक्षा होगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस परीक्षा में सरकार पास होती है या फिर विपक्ष। DB लाइव की रिपोर्ट। वैसे तो पिछले 1 साल से सत्र हंगामेदार ही हो रहे हैं, लेकिन इस बार तो सियासी पारा अपने चरम पर पहुंचने के आसार हैं, क्योंकि सरकार पर चौतरफा वार होने वाला है। कांग्रेस अकेली नहीं होगी, बल्कि पूरा विपक्ष उसके साथ होगा। ऐसे में सरकार के लिए बचना बेहद मुश्किल है। वैसे सदन में सरकार की परेशानी बढ़ाने के लिए ही आज कांग्रेस अध्यक्ष ने भी महिला आरक्षण की मांग कर दी है। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि सरकार जल्द से जल्द ये बिल लाए, कांग्रेस उनका पूरा समर्थन करेगी। इस मानसून सत्र में सरकार 3 तलाक बिल को पास कराने के लिए पुरजोर कोशिश करेगी। वहीं माना जा रहा है कि 18 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र में कांग्रेस महिला आरक्षण बिल के लिए आवाज उठा सकती है। दरअसल आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर महिला आरक्षण की मांग तेज कर दी है। पिछले साल सितंबर में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि सरकार महिला आरक्षण बिल को पास कराए। वहीं अब आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग की है। राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा है कि सरकार महिला आरक्षण बिल को लेकर आए, कांग्रेस पूरा समर्थन देगी। मानसून सत्र से पहले राहुल गांधी की इस चिट्ठी को देखकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में उठा सकती है। दरअसल संविधान में महिलाओं को बराबरी का हक मिला हुआ है, ऐसे में संसद और विधानसभाओं में भी उन्हें बराबरी का अधिकार मिले, इसके लिए इस आरक्षण बिल की मांग की गई। 1993 में संविधान में संशोधन कर पंचायत और नगर निकाय में 1/3 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। इस संशोधन के बाद महिला आरक्षण बिल 1996 में संसद में पेश हुआ। उस वक्त HD देवेगौड़ा की सरकार बिल को संसद में लाई थी।
लेकिन उस समय भी बिल अधर में लटका रहा। साल 2010 में भी इस बिल को राज्यसभा में पास कराया गया था, लेकिन उस वक्त लोकसभा में बिल पास नहीं हो सका था। वहीं अब एक बार फिर इसकी मांग तेज कर दी गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। पीएम मोदी ने कांग्रेस को मात देने के लिए 3 तलाक का तीर चलाया था, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने तो महिला आरक्षण की मांग उठाकर दांव ही पलट दिया। लेकिन फिर भी पीएम मोदी खेल में आगे निकलने के लिए नए नए पैतरे अपना रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी उन्होंने किसानों के बहाने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। इसके साथ ही ममता सरकार को भी आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी की नज़र हमेशा से ही ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल पर रही है, क्योंकि ये एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अपनी पैठ जमाने की लाख कोशिशें करती हैं, लेकिन हर बार मुक्की खानी पड़ती है। इसीलिए इस बार पीएम ने 6 महीने पहले से ही बंगाल वासियों को रिझाना शुरू कर दिया है। आज पीएम मिदनापुर में किसान रैली को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी सरकार का बखान करने के साथ ममता के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। साथियों, माँ, माटी, मनुष्य, ये बातें करने वालों के पिछले 8 साल का असली चेहरा, उनका सिंडिकेट आज बंगाल के हर व्यक्ति को भली भांति पता चल गया है। और अनैतिक, अवैधानिक, गैर कानूनी कामों में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने न सिर्फ ममता बनर्जी के कामकाज को लेकर सवाल उठाए, बल्कि पोस्टर वार को भी लेकर तंज कसा। और मैं ममता दीदी का इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो स्वयं सत्कार करते हुए हाथ जोड़ करके मुद्रा में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए चारों तरफ अपने होल्डिंग भी लगा लिए। मैं इसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। गढ़ ममता का था, लेकिन वहां से भी पीएम मोदी कांग्रेस को ललकारने से नहीं चूके। उन्होंने खुद को किसान हितैषी बताते हुए कांग्रेस को किसान विरोधी साबित करने की कोशिश की। एमएसपी बढ़ाने की फाइलों को दबोच करके रख दिया गया। किसानों को एमएसपी सही मिले, इसके लिए किसान मांग करते रहे, आंदोलन करते रहे, लेकिन न राज्यों की सरकारों ने सोचा, न दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने किसानों की सुनी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज लागत का 1.5 गुना किसानों को एमएसपी देने का निर्णय आज हमारी सरकार ने कर लिया। भाइयों बहनों, पीएम मोदी जब विपक्ष को कोसने में लगे थे, तभी एक हादसा हो गया। रैली में एक टेंट गिर गया, जिससे 25 लोग घायल हो गए। घायलों से पीएम ने अस्पताल में जाकर मुलाकात की। पीएम ने दर्द तो बांट लिया, लेकिन क्या चुनाव में लोग इस दर्द को भुलाकर उनका साथ देंगे, ये तो देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। जहां एक तरफ पीएम विपक्ष पर बरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके सहयोगी उन्हें आंखें दिखा रहे हैं। आज भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस मांग पर अडिग रहेंगे। नीतीश के रवैये से साफ है कि वो इस मांग से पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिहार में जब सीएम नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी, तो उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया था। महागठबंधन की सरकार में रहते हुए नीतीश ने मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन जब उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया था, तो नीतीश इस मांग को भूल गए। लेकिन तेजस्वी यादव ने बार बार हमला बोल नीतीश को फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को याद दिलाया। इस विरोध के बाद पिछले कुछ वक्त से नीतीश विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठा रहे हैं। आज नीतीश ने एक बार फिर कहा, ये हमारी मांग काफी पुरानी है। हमने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी इसके लिए समय मांगा था, लेकिन मनमोहन सिंह ने समय नहीं दिया था। अब मोदी सरकार से भी यही मांग करते हैं। उन्होंने कहा, विशेष राज्य का दर्जा बिहार की जरूरत है, क्योंकि बिहार लगातार आपदाओं से जूझता रहता है। ऐसे में बिहार की ये मांग पूरी होनी चाहिए। मोदी सरकार को आंख दिखाते हुए नीतीश ने कहा कि इस मसले पर सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। नीतीश से पहले जेडीयू के प्रवक्ता आरसीपी सिंह ने कहा था कि केंद्र की मोदी सरकार बिहार के साथ अन्याय कर रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। बिहार में अगर विशेष राज्य के दर्जे पर बात नहीं बनी, तो बीजेपी और जेडीयू में बात बिगड़ने के पूरे आसार हैं। खैर, बिहार की सियासत क्या मोड़ लेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के कथित बयान को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है।
राहुल के कथित तौर पर कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी बताने पर बीजेपी पहले ही हल्ला बोल रही थी कि अब अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद के एक लेख ने उसके विरोध को और तेज कर दिया है। कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। कथित तौर पर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के नेता तक उन्हें घेर रहे हैं। राहुल पर देश को बांटने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस राहुल के ऐसे किसी भी बयान से इनकार कर चुकी है, लेकिन बीजेपी रह रहकर राहुल पर वार कर रही है। वहीं अब कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद के एक लेख ने भी राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल उर्दू के अखबार इनकलाब में छपे एक लेख में नदीम जावेद ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अगर ऐसा कहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। लेख में लिखा है कि हाँ, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है क्योंकि आज मुस्लिम वर्ग सबसे कमजोर है। मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है। जावेद का कहना है कि कांग्रेस हमेशा कमजोरों की पार्टी रही है और आगे भी उनके लिए काम करती रहेगी। नदीम जावेद के इसी बयान पर अब बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी को घेरा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया, कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष नदीम जावेद ने इनकलाब अखबार से इंटरव्यू में इस बात को दोहराया है कि राहुल गांधी ठीक कहते हैं कि हाँ, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। जावेद का कहना है कि राहुल गांधी मुस्लिम अल्कियत के साथ बैठक कर रहे हैं और जल्द ही उनकी अध्यक्षता में मुस्लिमों के एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं बीजेपी के वार से कांग्रेस बुरी तरह बौखला गई है। पार्टी नेता नदीम जावेद ने सफाई देते हुए कहा कि संबित पात्रा जो दावा कर रहे हैं उस तरह का बयान उन्होंने कभी नहीं दिया। ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। जहां 2019 लोकसभा चुनाव से पहले धर्म पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस और बीजेपी नूरा कुश्ती में उलझे हैं, तो वहीं बसपा ने तो 2019 में मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बसपा प्रमुख को पीएम की गद्दी तक पहुंचाने के लिए आज कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। इनका कहना है कि मायावती देश को बेहतर तरीके से चला सकती हैं। उनके राज में हिंदू, मुस्लिम, दलित सब खुश रहेंगे। जहां बीजेपी मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने भी मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बेटे से गुहार लगाई है। लेकिन अब बसपा भी मायावती को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है। जब से मायावती ने आम चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, तब से उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आज लखनऊ और कानपुर मंडल के पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं ने उन्हें पीएम बनाने का संकल्प लिया। नेताओं ने कहा कि बसपा प्रमुख ही अगली पीएम बनेंगी। हाल ही में एमएलसी बनाए गए भीमराव अंबेडकर ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, मायावती में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। वो अगर पीएम बनेंगी तो देश खुश रहेगा, क्योंकि वो बीजेपी की तरह हिंदू मुस्लिम नहीं करती। बसपा प्रमुख के राज में दलितों पर अत्याचार भी रुकेंगे। आपको बता दें कि मायावती 1998, 1999 और 2004 में लोकसभा सांसद चुनी जा चुकी हैं। मायावती ने साल 2004 में लोकसभा से इस्तीफा देकर राज्यसभा की ओर रुख किया था, लेकिन बीते साल अपना तीसरा कार्यकाल पूरा होने के 9 महीने पहले ही उन्होंने दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था। पिछले साल 18 जुलाई को सहारनपुर हिंसा मामले में बोलने न देने से नाराज मायावती ने सदस्यता छोड़ने का ऐलान कर दिया था। हालांकि उन्हें मनाने की काफ़ी कोशिशें हुई थी, लेकिन मायावती नहीं मानी और अब वो लोकसभा जाने की तैयारी में हैं। लेकिन उनके कार्यकर्ता उन्हें सीधा पीएम की कुर्सी तक पहुंचाना चाहते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात डेयरी किसानों के आक्रोश की। महाराष्ट्र में किसानों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डेयरी किसान दूध की कीमत बढ़ाने को लेकर आज से आंदोलन पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि जब बोतल बंद पानी 20 रुपये प्रति लीटर बिक सकता है, तो फिर किसान को 1 लीटर दूध पर 27 रुपये क्यों नहीं मिल सकते। इसी मांग को लेकर आज किसानों ने सड़कों पर दूध बहाकर प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें किसानों के आक्रोश की है, जो पिछले काफी वक्त से अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि उनकी सुनती ही नहीं। पीएम मोदी ने धान की फसलों का एमएसपी तो बढ़ा दिया, लेकिन डेयरी किसानों की 4 साल से अब तक नहीं सुनी। दूध की कीमत बढ़ाने को लेकर ही अब मजबूरन किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। महाराष्ट्र में डेयरी किसानों ने दूध की सप्लाई बंद कर आंदोलन शुरू कर दिया है। किसानों ने पुणे के आसपास दूध की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इस हड़ताल पर किसानों के संगठन स्वाभिमान शेतकारी संगठना के नेता राजू शेट्टी का कहना है कि आज बोतल बंद पानी 20 रुपए प्रति लीटर मिलता है, लेकिन किसान को 1 लीटर दूध पर 17 रुपए मिलते हैं, जबकि प्रति लीटर दूध की कीमत 42 रुपए होनी चाहिए। किसानों को ग्राहकों द्वारा दूध के लिए दी गई राशि का आधा भी नहीं मिलता। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार को कम से कम 27 रुपए प्रति लीटर दूध की कीमत देनी चाहिए। शेट्टी ने सरकार को चेतावनी
दी कि यह हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए है और इसे तभी खत्म किया जाएगा जब महाराष्ट्र सरकार डेयरी किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करेगी। वहीं शेट्टी के संगठन को बहुत से किसानों से समर्थन मिला है। ऑल इंडिया किसान सभा ने भी डेयरी किसानों की मांग को जायज ठहराया। वहीं पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें जानने के लिए लॉग ऑन करें dblive.tv। नमस्कार।